हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन अभी अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो तो आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं होगे, आप बिल्कुल अच्छे नहीं होगे, क्योंकि आप फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हो रेलवे ग्रुप डी का। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने में। एक तो सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है, साइट पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है। दूसरा इश्यू आ रहा है, जो रेलवे ने एक नया नाटक इस बार बनाया है कि आधार से अकाउंट नंबर उठा रहा है, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एनपीसीआई की जो साइट होती है वो भी इतनी ओवरलोड होती है और उस पर नेटवर्क कभी भी हमेशा अच्छे नहीं रहते। आप जानते हो भारत सरकार की जितनी साइट है वो ढंग से काम नहीं करती है। तो जब आप आधार नंबर डालते हो तो वहाँ पर 3 डॉट डॉट घूमते रहते हैं, घंटों आप बैठे रहते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, आपका फॉर्म नहीं भर रहा है, बस वो 3 डॉट डॉट घूमते जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में आ रही है जिन दिव्यांग साथियों को एनपीसीआई करनी है लेकिन उनके बैंक का नाम ही नहीं आ रहा है। और इसके अलावा उन साथियों को भी प्रॉब्लम आ रही है जो दिव्यांग साथी है, ब्लाइंड वाले, वो केवल 2 ही जोन से अप्लाई कर पा रहे हैं, या तो प्रयागराज या गोरखपुर। इसके अलावा जो टोटली ब्लाइंड वाले हैं वो कहीं से भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्हीं सब टॉपिक पर बातें करूंगा और इन्हीं सब का सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, और अगर आपके बैंक का नाम नहीं आ रहा है तो आपको फिर फॉर्म किस तरीके से भरना है। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। सबसे पहली मांग तो हम रेल मंत्री से करते हैं कि प्लीज़ इसकी डेट को एक्सटेंड ज़रूर कर देना। बहुत ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपकी साइट में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को सुधार दो, नेटवर्क को उसका सही कर दो। एनपीसीआई से जब डेटा उठ रहा है तो वो जल्दी से उठ ही नहीं रहा है, केवल 3 डॉट डॉट घूम रहे हैं। अभी लाखों लोगों का फॉर्म नहीं भरा गया है। तो दोस्तों, आपसे भी कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आप दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो, ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी देता है, बहुत बेस्ट है, इसलिए आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है एनपीसीआई की। तो अगर आपके अकाउंट में एनपीसीआई नहीं है तो आप एनपीसीआई कर सकते हो। मैंने चैनल पर वीडियो बना के अपलोड कर दी है। उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एनपीसीआई करने में तो ऐसे टाइम पर करो जब नेटवर्क सही हो, है ना, जब साइट सही से चल रही हो। जैसे रात के किसी टाइम, रात के 12 बजे के बाद में आप करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। अब उन लोगों को बता दूँ जिन लोगों का बैंक अकाउंट का नाम ही नहीं है, एनपीसीआई जब वो कर रहे हैं उस लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो देखो दोस्तों, आप इतने टाइम ज़्यादा परेशान ना हो, या तो आप बैंक में जाओ, वहाँ पे करा लो, वहाँ पे जल्दी से होगा नहीं। इस वजह से आपको केवल पैसा रिफंड करने के लिए अकाउंट नंबर डालना है। तो आपके घर वालों की जिनकी भी एनपीसीआई हो, आपके जानने में दोस्त की किसी की भी जिसकी एनपीसीआई हुई भी हो, आप उसका वहाँ पर आधार नंबर डाल के उसका अकाउंट नंबर से कर लो, ठीक है। तो आप बिल्कुल ना परेशान हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके भर लो इसको, फॉर्म को। तो देखो दोस्तों, आप लोग समझ गए हो, जिन लोगों का बैंक का नाम नहीं दिखा रहा है वो किसी और का डाल सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये केवल रिफंड के लिए है। बाकी पहले तो आपका आधार नंबर लिया ही गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी का भी अकाउंट नंबर, किसी का भी आधार नंबर डाल के सर्च कर सकते हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप आधार नंबर डाल रहे हो तो वो अकाउंट नंबर ही नहीं उठा रहा है, वहाँ पर बस 3 डॉट डॉट घूम रहे हैं। आप घंटों बैठे रहेंगे तो भी वहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं, बहुत सारे नॉन दिव्यांग साथी ऐसे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं आप में से जो नहीं फील कर पा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि आप लोग भी एक काम करो, दिन में आप बिल्कुल ना परेशान हो। दिन में जितना आप परेशान होगे, पूरा दिन भी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं हो रहा है भाई। मैं कल पूरा दिन बैठा रहा, 2-3 बच्चों का मुझे फॉर्म भरना था लेकिन नहीं भर पाया कल। आज मैंने बड़ी मुश्किल से केवल घंटों बैठने के बाद में एक फॉर्म फिल कर पाया हूँ। नहीं हो रहा था किसी तरीके से भी, बार बार मैंने उसको रिफ़्रेश कर करके जैसे तैसे केवल एक फॉर्म भर पाया है। 2-3 लोगों का था, नहीं भर पाया। तो सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन की बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग रात के 1 बजे के बाद उठो। 1 से 2, 3, 4 बजे का जो टाइम होता है या 5 बजे का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है। उतने टाइम पर साइट पर बिल्कुल भी लोड नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म भर जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें बंद हो जाती है। साइबर कैफ़े से बहुत लोग भरवाते हैं और वहाँ की दुकानें, साइबर कैफ़े सब बंद हो जाते हैं। तो आप जितने मोबाइल से ही भरने वाले हो, अगर आप भी साइबर कैफ़े का वेट कर रहे हो कि वहाँ पर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल ना वेट करो। घंटों घंटों आप बैठे रहोगे, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसलिए आप रात के 12-1 बजे उठो। मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है कि किस तरीके से फॉर्म फिल करें, दिव्यांगजन किस तरीके से फिल करें, उसी में से नॉन दिव्यांगजन भी देख सकते हो, क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए कुछ स्टेप अलग होता है। आप उसमें
अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हो। अगर आपको नहीं भरना आता है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, वीडियो देख लेना। या आपको अगर फॉर्म फिल करना आता है तो आप रात के 12 बजे के बाद ही उठो और तब अपना फॉर्म फिल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक तो उन लोगों के लिए हो गया जो लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट नंबर नहीं दिखा रहा है, मतलब जिनका अकाउंट नहीं दिखा रहा है, तो वो किसी का भी अपने साथी का, अपने सहपाठी का, अपने घर का, अपने मम्मी पापा का, किसी का भी अकाउंट नंबर जिसका एक्सेप्ट कर ले उसका भर दो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये रिफ़ंड के लिए है। वैसे तो कायदे से रेलवे को एक ऑप्शन देना चाहिए था कि अगर कोई रिफ़ंड नहीं लेना चाहता, बस वो केवल फॉर्म भरना चाहता है तो उसमें नो कर दे, है ना, इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर हो रही है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट नहीं दिखा रहा, आपका बैंक नहीं दिखा रहा है, तो आप किसी का भी भर दो। दूसरी बात, जिनके में 3-3 गोले बार बार घूम रहे हैं, घंटों घंटों बैठ के भी फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, तो भाई आप एक काम करो कि रात के 1 बजे के बाद उठो और अपनी सब डिटेल पहले लिख के रख लो, या अपने डॉक्यूमेंट सब अपने पास में रखो ताकि आपको देर ना लगे। आप बार बार मोबाइल बंद करते हो, फिर उसमें देखते हो, बैक जाते हो, उसमें देखते हो, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। आप ऐसा करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रख लो, फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ बिल्कुल करके रख लो जितना मांगा गया है। 100 से 150 के बीच में फ़ोटो मांगा गया है और इसके अलावा 30 से 50 के बीच में सिग्नेचर मांगा गया है। उसका साइज़ बिल्कुल बना के रख लो मोबाइल में, ताकि जैसे ही साइट चले, रात में जैसे ही आप उठो तुरंत आप उसको कर दो, तुरंत आधार नंबर डालो, सब कुछ फिल करने के बाद में तुरंत कर दो। ठीक है, ये काम जितना जल्दी हो सके आप रात में ही करो, वेट ना करो लास्ट डेट का, क्योंकि डेट पता नहीं एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। वैसे तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। अब मैं उनको बता दूं, जो दिव्यांग साथी है, दृष्टिबाधित, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित, जो लो विज़न वाले हैं उनकी तो कोई टेंशन नहीं, उनका तो किसी भी जोन से भर जाएगा। जो टोटली ब्लाइंड है उनके लिए अभी तक केवल 2 ही ऑप्शन है फॉर्म भरने के, या तो वो प्रयागराज से भर सकते हैं या वो गोरखपुर से भर सकते हैं। बाकी किसी भी जोन से टोटली ब्लाइंड फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो आप प्रयागराज या गोरखपुर से फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा कहीं भी पोस्ट, मतलब जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो टोटली ब्लाइंड, कैट 12 और कैट 14 के लिए एलिजिबल है, तो कैट 12 और कैट 14 की जो पोस्ट है वो केवल प्रयागराज और गोरखपुर में ही, तो आप गोरखपुर या प्रयागराज से ही फॉर्म भर सकते हो टोटली ब्लाइंड वाले, अभी और किसी जोन से नहीं भर पा रहे हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर बाद में करेक्शन होता भी है और इसमें आपका फॉर्म सबमिट भी हो जाता है तो बाद में आप जोन को चेंज कर सकते हो, तब कोई फीस नहीं लगेगी आपकी। तो अभी फ़िलहाल अगर आपका फॉर्म भर जा रहा है तो आप प्रयागराज और गोरखपुर जहाँ से भी भरना चाहो वहाँ से भर दो टोटली ब्लाइंड वाले। बाकी लो विज़न वाले तो किसी भी जोन से भर सकते हैं, उनकी हर जगह पर पोस्टें हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, एनपीसीआई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये काम आप सब रात में करो, दिन में नहीं होगा क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, क्योंकि लास्ट डेट का टाइम है, इसलिए सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। साइबर कैफ़े पे भीड़ है और आप अपने मोबाइल से भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। इस वजह से आप जितना हो सके रात में फॉर्म भरना शुरू करो तो आपका फॉर्म भर जाएगा। बाकी अगर कोई और ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताओ, उसका भी कोई सॉल्यूशन मुझसे निकल पाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा साथियों तक शेयर करना और रेलवे तक ज़रूर शेयर कर देना, ताकि आप लोगों की आवाज़ रेलवे के पास में जाए और डेट एक्सटेंड हो और उनको भी पता चले कि नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, एनपीसीआई वाली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दृष्टिबाधितों के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इन सारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।